अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। बनता है दोस्तों, आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपसे टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं मोहम्मद आमिर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। क्या खबर आ रही है पीसीबी से, वो आप लोगों से शेयर करेंगे, बात करेंगे। जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट हमारे पास आ रही है वर्ल्ड कप को लेकर। तो वर्ल्ड कप के हवाले से भी कुछ अपडेट्स आई हैं, बड़ी खबर आ रही है कि क्या वर्ल्ड कप इंडिया से बाहर हो सकता है कोई एक भी मैच, इस सवाल से बात करेंगे। बाबर आजम को मशवरा आ गया दो बड़े साबिक कप्तानों का आपके, एक है सरफराज, एक है शाहिद खान अफरीदी। क्या मशवरा उन्होंने दिया उसके बाद बात करेंगे। नसीम शाह ने रूमर्स को लेकर एक बात की है जिसमें लोग उनको उनकी निकाह की मुबारकबादें दे रहे थे, आए हैं, उन्होंने कुछ कहा है, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर को लेकर जो हमारे पास आ रही है। तो इस साल जो सबसे बड़ा इवेंट खेला जाना है वो खेला जाना है वर्ल्ड कप 2023, जो कि इंडिया के अंदर शेड्यूल है। लेकिन अब दाऊद साहब खबरें जो है वो इंडिया के अंदर से अब ये आ रही हैं कि वर्ल्ड कप का एक भी मैच इस साल इंडिया से बाहर नहीं होगा। बीसीसीआई ने इस चीज को कंफर्म किया और उनका यह मानना है कि यह पॉसिबल नहीं है कि वर्ल्ड कप का कोई एक भी मैच इंडिया से बाहर हो सके। तो ये टेक्निकली पाकिस्तान के लिए ये चीज बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का ये मानना है कि वो वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो खेलना चाहते हैं आपके न्यूट्रल वेन्यू पे, मतलब वो बाहर किसी खेलना चाहते हैं, चाहे बांग्लादेश कह लें, श्रीलंका कह लें, बाहर खेलना चाहते हैं वो अपने मैचेस। लेकिन बीसीसीआई कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। दाऊद साहब देखिए, खबर बड़ी है और खबर यह है कि आईसीसी की तरफ से भी यही ऐलान आया और बीसीसीआई का भी उनको आईसीसी को जो जवाब दिया था वो दोनों ने एक ही अब लाइन पर आ गए, क्योंकि पहले बीसीसीआई ने आईसीसी को बोला कि हम ये नहीं चाहते कि हमारा एक भी वर्ल्ड कप का मैच, जो हमारे मैचेस हैं, एक भी वर्ल्ड कप का मैच इंडिया से बाहर जाए। और आईसीसी ने उनकी इस बात को इंडोर्स भी किया, ये भी बड़ी खबर है। आईसीसी ने उनकी बात मान भी लिया और अब ये होगा क्योंकि दोनों एक ही पेज पर आ गए हैं। कल आपको पता है कि जो आईसीसी है उसने वर्ल्ड कप 2023 का लोगो और एक ट्रेलर जो था, फर्स्ट ट्रेलर, वो अनाउंस कर दिया। अभी और भी ट्रेलर आने और मार्केटिंग कैंपेन का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया। अब नेक्स्ट यही है कि शेड्यूल आईसीसी के वर्ल्ड कप का आने है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपको पता है कि पीसीबी का एक मौकफ है। देखो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, डायरेक्ट ये नहीं कहा। मौकफ ये है कि अगर इंडिया नहीं आ रहा पाकिस्तान तो फिर हमारा भी राइट बनता है कि हम भी न्यूट्रल वेन्यू के लिए अप्लाई कर सकें। लेकिन बात ये हो रही है कि अब जो पीसीबी का मौकफ है वो ये कि बीसीसीआई यही कह रहा है कि हम आपके यहां नहीं आएंगे, लेकिन आपको हमारे यहां आना पड़ेगा। ये है। अब पीसीबी इस पर भी फिर बात कर रहा है कि क्योंकि अब जो इंडिया के जर्नलिस्ट है काफी सारे, अगर आप बात करें 4-5 जो वहां के बड़े जर्नलिस्ट हैं जो बात करते हैं, उन्होंने पीसीबी को पीसीबी को आप कह लेना कि जो एक उसका जो नेगेटिव पॉइंट बताते हैं वो ये बताते हैं कि देखो, जो एशिया कप है ना वो 2008 के बाद से पाकिस्तान और इंडिया में से किसी ने होस्ट नहीं किया। वो कहते हैं इंडिया ने भी कभी होस्ट नहीं किया ना। 2016 में होस्ट हुआ, वो बांग्लादेश ने कर लिया था, इंडिया को करना था, फिर इंडिया ने बांग्लादेश को दे दिया था पाकिस्तान की वजह से। फिर वो कहते हैं 2018 के पास भी हमारे पास ऑप्शन था, हमने तब भी नहीं किया। फिर वो 2014 की भी बात करते हैं कि तब भी इंडिया के पास होस्टिंग राइट्स आ रहे थे, लेकिन इंडिया ने फिर श्रीलंका और बांग्लादेश को ही हमेशा दे दिया करता था। वो ये बात करते हैं, वो कहते हैं कि एसीसी अलग है और एशिया कप अलग है। चलो, उनकी ये बात मान ली जाती है, वो उनका पॉइंट वैलिड है, वो जो पॉइंट उठाते हैं वो पॉइंट वैलिड है, हम उनकी बात ये एग्री करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया ने लास्ट में जब पाकिस्तान में एशिया कप हुआ था उसके बाद से नहीं होस्ट किया, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन अब वो कहते हैं जी आईसीसी इवेंट डिफरेंट है। तो फिर उनसे बात जब की जाती है कि 2025 की जब चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में, तो क्या उसमें इंडिया आएगा? उस टाइम भी कहते हैं, उस टाइम गवर्नमेंट जो कही, हाँ, वो नहीं, वो कहते हैं जी वो आईसीसी के ऊपर, और इंडिया के अंदर भी इतना दम नहीं है कि इंडिया आईसीसी को मना करे, क्योंकि आईसीसी को जैसे पीसीबी नहीं मना कर सकता ऐसे इंडिया भी नहीं मना कर सकता। वो ये पॉइंट उठाते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि पास में भी कि जब वो वक्त आएगा तो उस टाइम बीसीसीआई कोई भी शोषा छोड़ सकता है। और एक चैंपियंस ट्रॉफी में, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा लूप होल है। चैंपियंस ट्रॉफी का एक लूप होल मैं आपको पहले बताता हूं, फिर आप बताइएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का इसलिए भी लूप होल है कि वो पाकिस्तान में आधी हो सकती है और आधी नहीं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी खेलती है 8 टीमें और 8 टीमों के 2-2 ग्रुप बनाए जाते हैं। अब ये सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 4 टीमें, अब वो बीसीसीआई के पास बड़ा सॉलिड पॉइंट है कि जो पाकिस्तान और इंडिया है उनको अलग अलग ग्रुप में रखा जाए। एक ग्रुप पाकिस्तान में खेले, यानी कि 4 टीमें पाकिस्तान में खेले, 4 टीमें दुबई में खेले। आप देखें, बड़ा ये उनका वैलिड पॉइंट आ जाएगा अगर वो पॉइंट डालेंगे, जो मैं और ये बता सकते हैं यहां बैठ के। तो क्या आपका बीसीसीआई जो इतना बड़ा बोर्ड है, क्या वो इस प्रपोजल को नहीं बता सकता जो हम जबानी बता रहे हैं? 2 सेमीफाइनल है, एक पाकिस्तान में हो जाएगा, एक दुबई में हो जाएगा, और फाइनल वो कहेंगे कि सब्जेक्ट टू इंडिया रख लें। तो ये तो बहुत ही इजीली पाकिस्तान के हाथ से चला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी। जो वैलिड पॉइंट है, और अगर आप अपने आप से सच बोलें और इधर उधर आप कोई बात ना करें, तो सच ये है कि बीसीसीआई बहुत स्ट्रांग बोर्ड है।
ये सच है, ये दुनिया भर को पता है कि बीसीसीआई इस वक्त क्रिकेट के बहुत ऊपर है। हाँ। आईसीसी को मनाना, पीसीबी अगर मनाए तो डिफरेंट तरीका है, बीसीसीआई मनाएगा तो डिफरेंट तरीका है। वो पीसीबी को डिफरेंट तरीके से हाँ। ट्रीट करते हैं, बिल्कुल। और जो बीसीसीआई है उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। बीसीसीआई के पास जब वो जाते हैं तो ढेर पैसा, जब पीसीबी के पास आते हैं तो कमती पैसा। देखो मैटर करता है। अब देखो, यही बेसिकली ने बात की, बिल्कुल ठीक बात की, मैं इस बात पे एग्री करता हूं कि अगर जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात आएगी तो उस पर आईसीसी का झुकाव अलग होगा, बीसीसीआई की तरफ होगा। बीसीसीआई ये बोलेगा कि हमने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान से आप चैंपियंस ट्रॉफी छीन लें, पाकिस्तान ही होस्ट करेगा, आधी तो कर रहे हैं ना, उस टाइम हाइब्रिड मॉडल आ जाएगा। जो भी बीसीसीआई साफ साफ मना कर रहा है ना कि एशिया कप पे भी हाइब्रिड मॉडल नहीं आएगा, वर्ल्ड कप पे भी हाइब्रिड मॉडल नहीं आएगा, लेकिन आप देखोगे कि चैंपियंस ट्रॉफी जब होगी तो हाइब्रिड मॉडल को बीसीसीआई खुद लाएगा। और फिर आपको पता है जो अभी अच्छे जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, मैं कभी भी उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बड़े पसंद भी है मुझे उनमें से कुछ जर्नलिस्ट हैं, लेकिन फिर वो बात ये करेंगे कि देखो जी, उनका क्या पॉइंट होगा उस टाइम, वो कहेंगे ये तो पीसीबी का अपना ही मॉडल है। वो क्या बोलेंगे कि हाइब्रिड मॉडल तो एशिया कप के लिए पीसीबी खुद लाया था, हाइब्रिड मॉडल तो पीसीबी वर्ल्ड कप के लिए खुद लाया था। वो बेशक रिजेक्ट हो गया होगा, लेकिन फिर बीसीसीआई वही लेकर आएगा और फिर आप देखेंगे कि उस पर इंप्लीमेंट भी होगा। फिर बाद में हम ये बोलेंगे भागते चोर की लंगोटी सही, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी हाथ से जाने से बेहतर है कि 4 टीमें पाकिस्तान आके खेल लें। लेकिन पीसीबी का भी एक पॉइंट जेन्युइन है, पीसीबी कह रहा है चलो ठीक है, नजम सेठी की जो बात है, अगर वो बात कर रहे हैं कि चलो ठीक है एशिया कप भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लो, चलो वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में भी खेल लो, मान लेते हैं आईसीसी डिफरेंट है, मान लेते हैं एसीसी डिफरेंट है, एशिया कप डिफरेंट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल डिफरेंट है, लेकिन फिर वर्ल्ड कप 2025 की भी तो गारंटी कोई मौजूद नहीं है ना। अगर आप गारंटी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की, चलो फिर मान भी लिया जाए, चलो कड़वा गुड़ पी लिया जाए कि ठीक है उनकी बात मान ली जाए कि 2008 से कुछ 15 साल हो गए हैं, एशिया कप ना पाकिस्तान ने होस्ट किया ना इंडिया ने किया। ठीक है, आईसीसी की एक अलग मजबूरी है, वर्ल्ड कप खेलना है, चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, वो आईसीसी गवर्नमेंट है, वो खेलना जरूरी होगा, लेकिन 25 की गारंटी भी नहीं है। लेकिन फिलहाल जो खबर है बड़ी आज की वो यही है कि बीसीसीआई और आईसीसी दोनों ने एक ही पॉइंट रखा है, और रखा यह है कि वर्ल्ड कप का एक भी मैच भारत से बाहर नहीं जाएगा। अब देखना यह है कि पीसीबी का इस पर मौकफ क्या होता है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है मोहम्मद आमिर को लेकर, और ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मोहम्मद आमिर को लेकर, और वो ये आ रही है कि जो सिलेक्शन कमेटी है, की खबर है, ब्रेकिंग तो नहीं है, सिलेक्शन जो कमेटी है उन्होंने जो है वो राब्ता किया है उसके साथ, आप कह लें कि मोहम्मद आमिर के साथ सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं उन्होंने राब्ता किया है, और उन्होंने ये कहा है मोहम्मद आमिर को कि आप अपनी तैयारी पूरी रखें, आप अपनी प्रैक्टिस जो है पूरी करें, उनको बाकायदे से तलकीन की है कि आप अपनी जो है प्रैक्टिस का आगाज करें। उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करवाई जा रही है पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी की जानिब से। अब ये अल्लाह ही जानता है कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो इनकी वापसी कराना चाह रही है, या फिर कल को फिर आमिर जो है मुंह उठाकर आ जाएंगे और वो बोलेंगे मैं नहीं आना चाहता। देखो, मैं अगर आप मुझसे पूछो इस पर, तो ये चीज है जो खबर वो ये है कि जो पीसीबी की जो सिलेक्शन कमेटी है ना, वो चाहती है कि आमिर कम बैक करें, लेकिन बात यह है कि जिसको आपने कम बैक कराना है मोहम्मद आमिर को, वो बोलता है मैं वो अभी बीच में, अभी आज आमिर से भी कोशिश करेंगे राब्ता करें, क्योंकि जाहिर अभी लेट हो गए काफी, तो बात नहीं हो सकती, तो कोशिश करेंगे कि आमिर का भी पॉइंट ऑफ व्यू इस पर ले लें कि आमिर क्या कहना, तो फिर जो रात को शो आएगा उस पर फिर आमिर का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेंगे कि आमिर क्या कह रहे हैं, क्या आमिर पाकिस्तान टीम में कम बैक कर रहे हैं, ये भी फिर आपके साथ शेयर कर देंगे ना। कि अब देखो सिलेक्शन कमेटी ने बोला है कि आमिर को कि अपनी तैयारी रखिए, अपनी प्रैक्टिस रखिए, हम आपको टीम में लाना चाहते हैं, अगर आपकी फिटनेस बेहतर है तो हम आपको पहले T20 में कम बैक करवाएंगे और फिर आगे आगे तो वर्ल्ड कप में भी लेके जाएंगे। देखो मैं आपको बताऊं, नजम सेठी की ये ख्वाहिश है कि मोहम्मद आमिर टीम में कम बैक करे, क्योंकि आपको पता है कि वो सारी बहुत पसंद करते हैं वो मोहम्मद आमिर। नजम सेठी ने जितनी पुरानी क्लैशेज फिर सब निकाल ली, एक मिकी ऑर्थर की थी वो भी निकाल ली, इवन अवेलेबल नहीं थे। अब देखिए ये इसलिए भी हो सकता है कि मोहम्मद आमिर आ जाए, ये रियली अगर वो ना भी चाहते हैं किसी तरीके से मैं आमिर को टीम में ले आऊं, अगर आमिर ना भी चाहते हो तो पीसीबी जबरदस्ती भी उनको खिला देगा, ये भी मैं आपको बताऊं। उसकी वजह ये है कि मिकी ऑर्थर नहीं चाहते थे ना कोच बनना, बन गए ना, टीम डायरेक्टर भी बन गए, वर्ल्ड कप में टीम के साथ भी होंगे, जबरदस्ती बना दिया ना आपने, तो यही बात है कि अभी आमिर का जाहिर है उनका पॉइंट ले लेंगे कि उनका क्या इस पर पॉइंट है। आमिर का जो कंपटीशन है इस वक्त वो बहुत ज्यादा टफ है, एहसानुल्लाह वहां पर मौजूद है, जमान वहां पर मौजूद है, लेकिन जो की भी तो बात करें, नसीम शाह की भी तो बात करें, है ना, वो तो ऑलरेडी है ना, लेकिन चेयरमैन खेलेंगे 3 ही खेल सकते हैं, लेकिन जो चेयरमैन है आपके, उनका ये मानना है कि मोहम्मद आमिर को आना चाहिए टीम के अंदर, क्योंकि उनके जहन के अंदर वो 2017 की चैंपियन ट्रॉफी की वो विनिंग घूम रही है, इसीलिए वो मिकी ऑर्थर को भी उठाकर लाए और वो पुरानी क्लैशन को जो दाऊद ने कहा है वो इकट्ठी करने में मसरूफ है। देखिए अब ये बड़ा है, अब आमिर की फिटनेस क्या है, क्योंकि आजकल तो नेट्स पे भी वो जा रहे होते हैं, बड़ी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं मोहम्मद आमिर, लेकिन बात वो है कि उनकी फिटनेस क्या है। फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है पीएसएल में भी उनकी फिटनेस पे सवालिया निशान थे, और अगर फास्ट बॉलर की फिटनेस के ऊपर सवाल उठेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फास्ट बॉलर में हमने देखा है शाहीन शाह अफरीदी की भी फिटनेस डाउटफुल हुई थी तो हमें हर्ट किया। तो फास्ट बॉलर तो चलता ही फिटनेस पे है, बैट्समैन का फिर भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि इतना भागना उसको नहीं होता, रन ही लेने हैं या बाउंड्रियां भी लगती रहती हैं
यूसुफ हो गए, इंजी हो गए, ये हाफ फिटनेस के साथ भी खेलते रहे हैं। लेकिन बॉलर के साथ ये बात स्पिनर के लिए भी चल जाता है। यासिर शाह भी हमने देखा अनफिट होकर भी खेलते रहे हैं, लेकिन जो आपके फास्ट बॉलर हैं वो फिटनेस के बगैर नहीं चल सकते। तो आमिर के ऊपर अब फिलहाल सवाल है उनकी फिटनेस के ऊपर, लेकिन अली अब देखना पड़ेगा कि ये कहानी कहां पर जाएगी। मोहम्मद आमिर को पीसीबी ने तो मन बना लिया है, हारून रशीद की सरबराही में जो सिलेक्शन कमेटी है उसको ये मैसेज मिला है नजम सेठी की तरफ से और पीसीबी की तरफ से कि भाई आमिर को आप टीम में लाइए। और उन्होंने आमिर से कहा गया है जी, खबर ये भी है अभी सोशल मीडिया में खबरें चल रही है कि हमारी आमिर से डायरेक्ट बात नहीं हुई है, तो किसी भी हम खबर पे तस्दीक नहीं कर सकते। अब सोशल मीडिया में तो ये भी चल रहा है कि जो पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी के एक मेंबर हैं उनका नाम भी पता है, लेकिन अभी वही बात है अभी बताना मुनासिब नहीं होगा, रात को बता भी देंगे जो हमारा कल वाला शो होगा रात वाला। लेकिन अब खबर यह भी है उसमें कि मोहम्मद आमिर के मैनेजर से राब्ता किया गया और मोहम्मद आमिर के हवाले से भी पूछा गया उनकी ख्वाहिश। अभी पीसीबी को भी नहीं पता। देखिए ये आप सिर्फ सोशल मीडिया नहीं कह सकते, मेन स्ट्रीम मीडिया चल है वो सोशल मीडिया के कुछ है, उन्होंने किया, लेकिन मेन चैनल पे आपको चला रहे हैं। वो तो चलाते हैं, खबरें बहुत सारी आपकी गलत भी हुई हैं। कौन सी आपकी टीवी पर इतनी खबरें चली हैं, मैं आपको एक दर्जन खबरें बता के दे देता हूं और हमने पहले ही बताया हुआ है कि ये खबर गलत होगी। मैं आपके बड़े बड़े मेन स्ट्रीम के टीवी चैनल्स के मैं नाम आपको बता दूं यहां पर, लेकिन अब मुनासिब नहीं लगता अगर मैं उनको नाम बताऊं या बैठ के किसी को भी डिग्रेड करना, लेकिन आपके मेन बड़े बड़े चैनल के अखबार हैं उन्होंने खबर दिया और मैंने आपसे बात की कि ये तो खबर पॉसिबल नहीं है, ये नामुमकिन है, और बाद में वो खुद ही गायब हो जाते हैं। वो बात होती है हम तो बैठे रहते हैं, हम तो आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, कोई बात हम गलत बोलते हैं आप साथ कमेंट में बोल देते हो कि यार ये बात कैसे होगी, ये कैसे होगी, रिप्लाई लाइव चल रहा हो आप वहीं पे बोल देते हो, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हर खबर के आपको पहलू बताते हैं, तस्दीक करें, और हम आपको बताते भी कि यार ये खबर हो सकती है, ये खबर आ रही है। अब जैसे वर्ल्ड कप का हाइब्रिड मॉडल था, अब हमने ये तो नहीं कहा कि ठप्पा लगा दिया, हमने ये आपको बताया कि पीसीबी ये लेके जा रहा है और आप देखिए खबर सच्ची थी। अब बाद में बीसीसीआई मना कर दे तो वो अलग बात है, लेकिन हमने खबर दी आपको, सबसे पहले खबर दी और अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची भी हुई साबित कि पीसीबी ये मौकफ लेके जा रहा है। लेकिन बाद में अगर कुछ भी हो जाए तो हम तो अपनी खबर की गारंटी लेते हैं, एक्यूरेसी की भी गारंटी लेते हैं, लेकिन बात यह कि अभी खबरें चल रही हैं। अब हमने ये बात की कि मोहम्मद आमिर से आपको पूछ के बताएंगे कि क्या मोहम्मद आमिर अपना कमबैक चाहते हैं और मोहम्मद आमिर से क्या वाकई राब्ता हुआ है। तो जो मोहम्मद आमिर बात करेंगे फिर वो सच्ची भी होगी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है, जो वो अपडेट हमारे पास ये आ रही है, नसीम शाह ने जो अपनी शादी से जो है वो कह दिया कि जो निकाह की मेरी खबरें चल रही, रूमर्स चल रही है, उसके बाद से उन्होंने इनकार कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, चले वो नेक्स्ट आपको फिर बता देंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का ऑप्शन है, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, क्रिकेट के नाम से मैं मौजूद हूं, क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। बहुत जल्दी अल्लाह हाफिज़।